अब उनसे झगड़ा करके तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। मेरी एक बात माने शोएब भाई, इस वक्त आने का जितना भी प्लान है ना वो तर्क कर दे। घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, भाभी भैया में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और इस वक्त तो बिल्कुल भी ना ही आए तो बेहतर है। घर का माहौल क्यों खराब है? क्योंकि भैया भाभी के झगड़े के बाद भाभी घर छोड़कर चली गई, इसलिए कह रही हूं मत आए। महविश घर छोड़कर चली गई? जी जी। कहीं इसमें तो आपका हाथ नहीं है? पहली बार तो मेरी वजह से गई थी, अब की बार मैं नहीं हूं, आप मौजूद हैं। चिंगारी को हवा देकर भड़काने वाली। शोएब भाई एक काम करिए, बकवास ना किया कीजिए। आपका तो हाथ नहीं। हाय बड़े कहीं से सुन लेने वाले। तो मुझे आंखें क्यों दिखा रही है? आप वानिया भाभी के साथ मिलकर मेरे भाई के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है किसी के खिलाफ साजिशें करने की? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। क्या बिगाड़ा है मेरे भाई ने आपका? क्या नहीं किया मेरे भाई ने आपके लिए? और आप मेरे भाई के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनका घर बर्बाद कर रहे हैं, उनकी खुशियों में आग लगा रहे हैं। क्यों? बस बंद करो। नहीं करूंगी बकवास बंद, बल्कि मैं चीख चीख के सबको बता दूंगी कि आपका असल चेहरा क्या है। आप कितने बड़े धोखेबाज और मक्कार इंसान हैं। इससे पहले मैं तुम्हारी आवाज ही बंद कर दूंगा। खबरदार आइंदा जो मेरे मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश भी की। मैं जिससे चाहे बात करूं, जो बात करूं, अपना मुंह बंद रखना। और इनमें से किसी एक बात की भिनक भी भैया को पड़ी ना तो उसी लम्हे तलाक दे दूंगा और अपनी बेटी भी तुमसे छीन लूंगा और उसे तुमसे इतना दूर ले जाऊंगा कि सारी जिंदगी उसकी सूरत देखने को तरस जाओगे। एक बात और, अमल को किसी भी बात का पता नहीं लगना चाहिए, समझ आ गई? मुझे माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दे। मैं इस मक्कार इंसान की वजह से आपको बुरा भला कहा, आपको नाराज कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई के पास जाऊंगी, उनको शोएब की असलियत बताऊंगी। मैं शोएब कब छोड़ूंगी नहीं। मैं जाऊंगी। शोएब ने अगर उनको मुझसे छीन लिया तो नहीं, ये एक बुज़दिल इंसान है जो सिर्फ एक कमजोर औरत पे हाथ उठा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं अब शोएब से नहीं डरूंगी। मैं शोएब से नहीं डरूंगी अब। मैं भैया को बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ है। क्या करूं?
महविश, मुझे कबीर भाई से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था कि वो बहुत सेंसिबल है, समझदार है, अपना पूरा घर संभाला हुआ है, अपने सारे बहन भाइयों को अच्छी जगह एजुकेशन दी, उनको सेटल किया। मुझे लगा था वो बहुत समझदार होंगे, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो। इंसान अगर कानों का कच्चा हो ना, तो इस समझदारी का भी कोई फायदा नहीं है। कबीर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वो दिमाग के आगे दिल की सुनते हैं। उनसे कोई भी बात करो, वो बगैर सोचे समझे उस बात का रिएक्शन दे देते हैं। सही कह रही हो तुम। शोएब भाई वाली बात पे भी उन्होंने यही किया था। तब तुम ही मुझे बताओ, मोहब्बत के इतने दावे करने का क्या फायदा जब आपको एतबार ही ना। तो तुमने क्या सोचा, अब क्या करोगे? मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। क्या? एंड देन व्हाट अबाउट द बेबी? तुमने बताया उन्हें इस बारे में? नहीं, और ना ही बताने का कोई इरादा रखती हूँ। ये मेरा बच्चा है और कबीर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पर महविश, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम उनसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती। आफ्टर ऑल ही इज द फादर, उन्हें पता होना चाहिए इस बारे में। तुम भी उनकी हिमायत कर रही हो? बात हिमायत करने की नहीं है, बात सही बात बताने की है। जिंदगी में कई ऐसे मौके आएंगे जिसमें उनके नाम की जरूरत होगी तुम्हें। मैं नहीं जानती कुछ। जब तक हो सकेगा ये बात मैं छुपाऊंगी उनसे। कि महविश, बस शीबा, इनफ। मैं जिससे चाहे बात करूं, जो बात करूं, अपना मुंह बंद रखना। और इनमें से किसी एक बात की भिनक भी भैया को पड़ी ना, तो उसी लम्हे तलाक दे दूंगा और अपनी बेटी भी तुमसे छीन लूंगा और उसे तुमसे इतना दूर ले जाऊंगा कि सारी जिंदगी उसकी सूरत देखने को तरस जाओगे। एक बात और, अमल को किसी भी बात का पता नहीं लगना चाहिए, समझ आ गई?